जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फोर्स एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारे साथ सत्यम ठाकुर है जिन्होंने 20 अगस्त के दिन मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम दिया है। आइए उनसे जानते हैं पेपर के बारे में सारा एनालिसिस, किस शिफ्ट में उनका पेपर था, उन्होंने क्या स्कोर किया है और कैसा पेपर का पैटर्न था। सत्यम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका एग्जाम किस डेट को था? सर मेरा एग्जाम 20 तारीख को था सर। 20 अगस्त को था। किस शिफ्ट में आपका पेपर था? थर्ड शिफ्ट में था सर। तीसरी शिफ्ट में था। थर्ड शिफ्ट का पेपर आपने दिया। पेपर को देने के बाद आपको क्या लगा? पेपर का जो लेवल था वो इजी था या मॉडरेट था या फिर हाई था? सर मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। ओके, अगर मैं पेपर के लेवल के बाद अगर मैं बात करूं तो किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिला? सर मुझे रीजनिंग का सबसे ज्यादा मिला। रीजनिंग का ज्यादा देखने को मिला। अच्छा, सबसे पहले आपका स्कोर एक बार बता दीजिए आप एक बार। मेरा स्कोर सर 84 है। 84 है। और किस कैटेगरी से आते हैं हम? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं हम? सर मैं रायसेन से बिलोंग करता हूँ। रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। तहसील बाड़ी। अच्छा, कितने महीने की आपकी प्रिपरेशन रही है? सर मेरी प्रिपरेशन तो काफी लंबी है सर, मतलब 2-3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 2-3 साल कर रहा हूँ, लेकिन ये मतलब कांस्टेबल की मैं अभी स्टार्ट करी है, मतलब जब से फॉर्म भरा था उसके बाद ही। अच्छा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वेटेज था वो रीजनिंग का था। लगभग कितने क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिले? मतलब सर 35 के समथिंग थे। और मैथमेटिक्स का लगभग? मैथमेटिक्स का भी सिमिलर था, मतलब थोड़ा एक दो। मैथ्स और रीजनिंग का दोनों का कंबाइन अगर हम देखें तो लगभग 70 जो नंबर था, 70 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग था। बाकी 30 का जीके जीएस और साइंस का आपका पोर्शन था। जी सर। मैथ्स में सबसे पहले मैं बात करूं तो किस टॉपिक से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिले? सबसे ज्यादा सर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद सर फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सर देखा जाए तो एडवांस भी आया सर कल। एडवांस में इसका एडवांस में इसमें किस टॉपिक से थे? एडवांस में 2 थे, ट्राइंगल थे सर। ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था जिसके हमें एक जो नॉन इक्वल साइड होती वो हमें 18 दी थी जी। और तीनों साइड का सम हमें दिया था 50। तो ये था कि जो 2 सिमिलर साइड होती है उनका क्या होगा, मतलब अच्छा कितना सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स में इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक? इसका ही इसी में सेम एक और क्वेश्चन आया था, मतलब जिसका था कि एंगल दिया था हमें। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बी और सी का जो मतलब एंगल बाइसेक्टर है वो मैच कर रहा है ओ पॉइंट पे। तो एंगल हमें 80 डिग्री दिया है, तो जो एंगल बी ओ सी बन रहा है वो कितना डिग्री का होगा? अच्छा, मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव था या फिर सिंपल था? दोनों मतलब एलिमेंट्री और दोनों। जो कंपाउंड इंटरेस्ट था सर वो अच्छा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था। अच्छा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। और टाइम टेकिंग क्वेश्चन में तो सर केवल 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं टाइम टेकिंग 5 से, बाकी सब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद सर डिविजिबिलिटी रूल आया था। अच्छा हाँ। अच्छा, रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सबसे ज्यादा सर मुझे मिले हैं इमेज से और क्लॉक से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। इमेज और क्लॉक से? और क्लॉक से अच्छे टफ क्वेश्चन है। क्लॉक के ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे। इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था मेरे की 2 घड़ी है जिसमें एक में बज रहा है 3:45 हो रहा है जी, और एक में हो रहा है 4:15 जी। तो इन दोनों में जो आवर वाली जो सुई है उनके बीच कितना एंगल बनेगा? अच्छा, एंगल उसमें पूछा। एंगल बनेगा, लेकिन 3:45 और 4:15 के बीच, लेकिन आवर वाले का पूछा था कितना था। अच्छा। एक ये पूछा गया था। उसके बाद की 6 और 7 के बीच कब ओवरलैप होंगी? 6 और 7 ओवरलैप कब होगी? और एक क्वेश्चन था कि मुझे 3:45 के समथिंग दिया है, और तो उसका वाटर इमेज क्या मिलेगी? एक 8:52 के समथिंग था शायद, या 58 मिनट था। तो उसमें से मुझे वो निकालना था कि इसकी मुझे वाटर इमेज क्या बनेगी। एक वाटर इमेज था और एक एंगल था। नहीं, 2 एंगल के थे और एक एंगल, एक वो आ गया। उसके बाद एक आया था कि वाटर इमेज और एक आया था मिरर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज था। लगभग घड़ी के कितने क्वेश्चन थे आपके? 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा रीजनिंग में जिसके ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे गए टॉपिक? रीजनिंग की सर ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन था आपका? ब्लड रिलेशन से तो नहीं था सर, कोई नहीं था। सीरीज से? सीरीज से थे सर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे? सीरीज से लगभग आप ये मान लो नंबर उससे जाओ तो 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 क्वेश्चन। मतलब ऐसा था सर कि वो तो जैसे कि ऑड वन आउट निकालना है तो ऑड वन आउट के ज्यादा क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, सीरीज के 1-2 थे। कोडिंग डिकोडिंग भी था सर। डाइस पासेस से संबंधित डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं था। लगभग मैथ्स और रीजनिंग का दोनों का वेटेज 70 नंबर का। इसके बाद जो अगला पोर्शन है हमारा जीके जीएस और साइंस का था।
जीके जीएस में बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि एमपी पुलिस की एग्जाम चल रही है और उसमें एमपी का कोई भी प्रश्न उनको देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आपकी शिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ है? हाँ सर, मेरे में भी एमपी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक भी क्वेश्चन एमपी का नहीं? एक भी नहीं था। कोई क्वेश्चन जो आपको याद रहे जीके जीएस में? सर मुझे कुछ क्वेश्चन याद जो कि महाराष्ट्र से 2 क्वेश्चन पूछे गए। महाराष्ट्र से? हाँ। प्रश्न थोड़ा सा आप बता सकते हैं? सर प्रश्न एक एलोरा केव कहाँ है और एक अजंता केव। अजंता और एलोरा जो गुफा है वो किस राज्य में? किस राज्य में? ठीक है, तो महाराष्ट्र आ जाएगा उसका आंसर। इसके बाद मेरा था इससे कि फाइलम से बायो में फाइलम से क्वेश्चन बहुत थे। बायो फाइलम हाँ, मतलब जैसे कि मतलब डिफरेंट भी आए थे। उसके बाद ये भी आती है एग्जांपल दिया है, तो जैसे कि ग्राउंड एल्गी दी गई थी, तो ये पूछा था कि ये किस हैबिटेट में पाई जाती है। किस हैबिटेट में पाई जाती है? हाँ सर। और केमिस्ट्री से कोई प्रश्न आपको देखने को मिला? हाँ सर, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे सर, लेकिन अभी वो मैं रिकॉल नहीं कर अभी याद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के से कोई क्वेश्चन? फिजिक्स से सर क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे फिजिक्स। कोई याद रहा प्रश्न आपको? फिजिक्स से एक मतलब ये था कि मुझे ऑप्शन दिया गया था कि मतलब कि इसकी डिस्कवरी किसने की है। डिस्कवरी से संबंधित प्रश्न? डिस्कवरी से क्वेश्चन था। अमीटर था, थर्मोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, ऐसा दिया था। इनकी डिस्कवरी नाम दिया था इस साइंटिस्ट ने निम्नलिखित में से किसकी डिस्कवरी की है। अच्छा, वैज्ञानिक का नाम दिया था और 4 डिस्कवरी दे रखा था कि इनमें से किसकी खोज इस वैज्ञानिक ने की है। और सर एक उपाधि से भी आया था सर। उपाधि से? हाँ, कि एक लेडी है कि मतलब लाइट ऑफ वर्ल्ड ऐसा दिया था। उपाधि से संबंधित? उपाधि से संबंधित है। तो इन निम्नलिखित 4 में से किस लेडी को कहा जाता है? कोई पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आपको देखने? पुरस्कार से भी सर आया था। कौन सा पुरस्कार, कोई अभी याद कर पा रहे हैं आप? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पुरस्कार का सर 2020 से आया था। 2020 से पुराना क्वेश्चन था। कोई फेस्टिवल या फोक डांस से संबंधित कोई प्रश्न आपको? लोक नृत्य से नहीं था? किसी राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न? ये भी नहीं था, लेकिन सर केंद्र से आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है। मेरे निम्नलिखित में थे मिनिस्टर कौन है, मतलब 2023 में तो प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है। अच्छा, जो हमारा मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसके जो मिनिस्टर है उनके पास कौन सा मंत्रालय है, इनसे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मुझे। मतलब कुल मिला के आपको पूरा का पूरा कैबिनेट मिनिस्टर याद करके जाना है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय किसके पास है, लघु एवं उद्योग मंत्रालय किसके पास है, रेल मंत्रालय किसके पास है, और लघु उद्योग का आया था सर। लघु उद्योग का आया। ठीक है, इसके अलावा किस प्रकार के प्रश्न आपको जीके जीएस या साइंस में देखने को मिले? सर बाकी सर इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न था? इतिहास से सर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई भी नहीं था। पॉलिटी से संबंधित कोई प्रश्न आपको देखने को? पॉलिटी से भी संबंधित सर मुझे नहीं मिला। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप मतलब कि डिफाइन नहीं कर पाओगे किस के हैं। इकोनॉमी से संबंधित कोई प्रश्न? इकोनॉमी से संबंधित सर क्वेश्चन, जीडीपी या? हाँ, मुझे आया था ग्रोथ जीडीपी नहीं, जीडीपी नहीं था, ग्रोथ वैल्यू मतलब ऐसा था कुछ वैल्यू प्रोडक्ट सर जीडीपी से ही संबंधित है। हाँ, इकोनॉमी से संबंधित था। एक आया था जीएनपी पूछा होगा। जीएनपी पूछा था। हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी सर एक पूछा गया था। जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू कब हुआ? 2017 हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन। 2016 या 2017? 2017, 16, 17, 18, 19 का ऑप्शन। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रश्न जो आपको याद आ रहे हो अभी? और सर एक पूछा गया था कि हमारे 48 थे जस्टिस कौन थे, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के 48वें चीफ जस्टिस कौन थे? एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, मतलब करंट नहीं पूछा था, 48वें चीफ जस्टिस पूछे थे सर। ओके, यूयू ललित करके या कोई व्यक्ति थे। ठीक है। अच्छा, मैं एग्जाम की मैं बात करूं, आपका स्कोर भी अच्छा 80+ आपने स्कोर किया है, तो आने वाले जो विद्यार्थी जो एग्जाम देंगे उनके लिए आपका क्या संदेश है? और जिनका एग्जाम हो चुका है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, उनको क्या करना चाहिए? सर क्योंकि मेन थिंग ये है कि रिटर्न एग्जाम हो चुका है, सेकंड फेज आपका फिजिकल होने वाला है और दोनों का वेटेज लगभग 50-50 है ना। जितना अच्छा स्कोर आपने इधर किया है उतना अच्छा अगर स्कोर करेंगे तो आप डेफिनेटली मेरिट में आप आ सकते हैं, है ना। और अगर किसी बच्चे का मान लो इधर रिटर्न में अच्छा स्कोर है और कहीं फिजिकल में पीछे रह गया तो उसके सिलेक्शन के भी चांसेस फिर थोड़े से कम होने लगेंगे। तो आपका क्या अनुभव है, जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और जिनका एग्जाम हो चुका है और अच्छे स्कोर उन्होंने किया, उनके लिए आपके क्या विचार हैं? सर जैसे कि अच्छे स्कोर किया उनका तो ये कि मतलब कि आप तो फिजिकल में लग जाइए। जैसा कि सर तो आपका सत्येंद्र तो फिजिकल के लिए आ चुके हैं और जिन विद्यार्थियों का अच्छा स्कोर आ रहा है वो भी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जिनके थोड़े कम नंबर हैं वो भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि फिजिकल बहुत इंपोर्टेंट है। फिजिकल बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार फिजिकल के नंबर इसी बार से ऐड होने, इस बार से ऐड हो तो वो निकाल सकते हैं। आने वाले कैंडिडेट जो कि रिटर्न एग्जाम अभी देने वाले हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि मतलब मेरी जैसे जो मैंने अपनाई थी स्ट्रेटजी पेपर करने के लिए,
तो मैं पहले क्वेश्चन पूरे सबसे ज्यादा मैंने मैथ रीजनिंग के उठाए थे। मुझे पता था कि 35 से 40 के समथिंग थे। 35 क्वेश्चन के बाद उठाए थे मैंने कि जी। यहाँ से आए, क्योंकि क्या होता है सर, यदि जी के आपसे नहीं बने तो आप कहीं डिमोटिवेट हो जाते हो। सही बात क्वेश्चन है। नहीं बने, क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो मुझे पता है मैथ रीजनिंग था। मैथ्स तो रीजनिंग। सबसे पहले मैंने वहीं से जाके क्वेश्चन उठाए थे, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे ना सर, वो मैं उन्हें मार्क करके छोड़ता गया था। जी। वो जैसे ही हुआ उसके बाद फिर मैं 100 क्वेश्चन हुए, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन से 35 तक क्वेश्चन तक किए, और फिर जो नहीं बने थे रिमार्क करा था फिर वो क्वेश्चन पे गया। अच्छा, एक और प्रश्न मेरा, आपका टाइम कम पड़ा क्या आपको एग्जाम में? सर मैं बताऊं, रियल तो मेरा 1 घंटे और 15 मिनट टोटल पेपर हो गया। 1 घंटे 15 मिनट में आपने हाँ, पूरा पेपर फिनिश कर दिया हाँ, था। बाकी मुझे 5 क्वेश्चन दो से उन पर डाउट थे मैथ के थे, जो कि अच्छे कैलकुलेटिव थे। बाकी उन क्वेश्चन को फिर आराम से आपने बैठ के करा था किए। मैंने। अच्छा, और इसके बाद मैंने करके एक बार पूरे पेपर भी चेक कर लिया था। पेपर भी चेक कर वो लिया? 5 भी क्वेश्चन करे, लगभग वो 5 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगे थे। उसके बाद फिर मैंने एक बार पूरा चेक कर लिया था, कहीं पे कुछ गलती से गलत आंसर है तो नहीं लगा दिया है। चलो सत्येंद्र, बहुत बहुत बधाई हो। सत्येंद्र फिजिकल के लिए आ चुके हैं। अगर आपका भी अच्छा स्कोर है तो आप भी फोर्स एकेडमी पे फिजिकल के लिए नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से जल्द आ सकते हैं। नंबर है 9826049151। और जो भी विद्यार्थी जिनका भी एग्जाम है, मैथ्स रीजनिंग पे आप फोकस कीजिए। जीके जीएस वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा अगर अभी छोड़ भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि जीके जीएस कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।